हेलो गाइस, तो बात करते हैं न्यू ईयर पर क्या न्यू हैबिट्स अपनानी है। बहुत लोग पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें, न्यू ईयर आ गया लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट तो हुआ ही नहीं बिजनेस में। तो हम आज बात करने हैं न्यू ईयर पर हमें क्या क्या न्यू हैबिट्स अपनानी है जिससे हमारा बिजनेस ज़्यादा ग्रो करे। तो प्रोडक्ट्स पे खुद विश्वास बनाओ। ठीक है, आपको खुद प्रोडक्ट्स पर विश्वास बनाओ। जब आप खुद विश्वास नहीं बनाओगे तो आपके प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे। जो प्रोडक्ट तुम खुद यूज़ करते हो वही कॉन्फिडेंटली सेल होता है। ये बात आपको भी पता होगी। अगर आप पहले से एफएलपी में हो, अगर आप न्यू भी हो तो आपको धीरे धीरे गाइड कर दिया जाएगा। रोज़ एक प्रोडक्ट की बेनिफिट या एक्सपीरियंस याद करो या रिवाइज करो। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करो कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या हैबिट्स हैं। बात करते हैं, रोज़ नए लोगों से बात करो। ठीक है, नॉन निगेटिवल। अगर आप किसी से बात करके निगेटिव फील करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। कोई कुछ भी बोले, किसी के बोलने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। डेली का आपका एक टारगेट होना चाहिए। 3-4 न्यू लोगों से आपको जेन्युइनली कन्वर्सेशन करनी, रोज़ यानी डेली आपको बात करनी ही करनी है। सेल्स नहीं तो रिलेशनशिप बिल्ड करो। अगर आप सेल्स नहीं होती तो उनसे आप अच्छा खासा रिलेशन बिल्ड करो। जैसे आप किसी से बातचीत कर रहे हो सकता है आप बातचीत उससे ज़्यादा अच्छे से वो आपकी बात को समझ पा रहा, आप उसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो हो सकता है वो आपके नेचर से भी आपका प्रोडक्ट्स ले सकता है। अगर आप उसे चिल्ला के या गुस्से से आप किसी भी गलत तरीके से बात करते, जाहिर सी बात है कि वो आपसे कस्टमर अगर कुछ लेना भी चाह रहा होगा तो नहीं लेगा। तो बात करते हैं फॉलोअप कैसे करते हैं और उसकी हैबिट। बहुत से लोग होते हैं फॉलोअप की हैबिट ही नहीं बनाते हैं कि हमें कैसे फॉलोअप करना है। तो 90% लोग फॉलोअप ना होने से छोड़ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी। ये नहीं कि आपका आज कुछ नहीं हुआ तो आप छोड़ के तुरंत चल गए, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहे। बात करते हैं हर दिन 30 मिनट सिर्फ फॉलोअप्स के लिए फ़िक्स करो। हर दिन 30 मिनट फॉलोअप के लिए फ़िक्स करो। डेली या वीकली ट्रेनिंग, जूम मीटिंग अटेंड करो। आप जो कर सकते हैं वो आप अटेंड करिए, ज़रूर करिए। आप बहाना मत बनाइए कि हम जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, ट्रेनिंग सिस्टम नहीं समझ सकते, मेरे पास टाइम नहीं। आपको ज़्यादा नहीं, आपको मैक्सिमम आधा से 1 घंटा निकालना ही निकालना है। जो सीखा है वही ग्रो करता है। अगर आप सीखेंगे तभी आप ग्रो करेंगे। सोचो आप एक दिन में सब कुछ कर ले तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब खुद सीखेंगे तभी किसी को अच्छे से कन्विंस कर पाएंगे। सोशल मीडिया को स्मार्ट तरीके से यूज़ करो। रोज़ एक चीज़ शेयर करो। जैसे कि आप कहीं पर भी स्टेटस वगैरह डालते हो तो आप उस पर रोज़ एक प्रोडक्ट्स अपना शेयर करो। स्टेटस लगाओ, कुछ भी आप लगाते हो, स्नैप चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, फेसबुक या अदर कोई आपका कुछ भी सोशल मीडिया है तो आप उस पर एक ज़रूर रोज़ डालो। प्रोडक्ट्स की नॉलेज, सक्सेस स्टोरी अपनी शेयर करो। खुद की सक्सेस स्टोरी अपनी शेयर करो, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लो। लाइफ स्टाइल रियल, फेक नहीं। ठीक है, आपको अपना लाइफ स्टाइल बताना है, वो भी रियल, कोई फेक नहीं। ठीक है, क्योंकि आप इसमें सच में ऐसा कुछ करते तभी आपका बिजनेस बिल्ड होता है, क्योंकि ये बिजनेस है, कोई इत्तेफाक या मजाक नहीं। शॉर्ट टाइम नहीं, लॉन्ग टाइम सोचो। ठीक है, आप शॉर्ट टाइम नहीं लॉन्ग टाइम सोचो, क्योंकि शॉर्ट टाइम सोच के आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिजनेस लॉन्ग टाइम का है। शॉर्ट टाइम आप कुछ नहीं होगा। एफएलपी 2-3 महीने का गेम नहीं है, पार्टनर्स का बिजनेस है। ठीक है, ये पार्टनरशिप का बिजनेस है। कंसिस्टेंसी बराबर इनकम। अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं तो तभी आपको इनकम मिलती है। रिजेक्शन को पर्सनल मत लो। ठीक है, कोई आपको रिजेक्ट करता है तो उसको ये मत समझो कि नहीं वो मुझे ना बोल के गया, ना वो आपके अपॉर्चुनिटी को ना करके गया, आपको नहीं। आपको ध्यान
रखना है, ठीक है। वो आपको ना नहीं करके गया है, वो खुद को ही वो खुद अपने पैर पे, वो बोलते हैं ना कुल्हाड़ी मारना, बस वही समझिए। तो आप ना कहीं आपको, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपको ना की आदत डाल ही लेनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत होते हैं ना करते हैं, आप उसको उस पर ध्यान ही नहीं है। मैंने स्टार्टिंग ही बोला, नॉन निगेटिव लोगों से आपको खुद ही दूर रखना है। वो कुछ भी बोले आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है, बात आपको भी पता होनी चाहिए। हर सक्सेसफुल लीडर ने 100% नो सुना होता है, ठीक है। अगर किसी ने कोई सक्सेस हुआ है तो वो 100 बार नो जैसा ऑब्जेक्शन सुना होगा, नो नो, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो आगे बढ़ता रहा, ग्रो करता रहा। अगर वो नो पे ध्यान देता तो आज वो यहाँ ना होता। और अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल बनो, जो खुद करते हो वही टीम फॉलो करती है, समझे आप। टाइम पर काम, पॉजिटिव एटीट्यूड, गोल्डन रूल, FLP। तो अब हम बात करते हैं FLP के गोल्डन रूल की। अगर आप, पहली बात तो आप ये समझिए कि टीम के लिए एग्जाम्पल बनने का मतलब ये है कि आप, जैसे कि आपने कुछ भी आप जल्दी से कर लेते हैं, कोई भी लेवल अप करना हो या आप बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट हो जो आप जल्दी हासिल कर लेते हैं, या अपना वर्क अच्छी तरीके से करना, या अपने प्रोजेक्ट रिटेलिंग करना, ठीक है। आपको अपना प्रोडक्ट अच्छे से रिटेलिंग करना आना चाहिए। तो टीम में बहुत वाहवाही होती है कि देखो उसने तो इतनी जल्दी, इतने ही कम टाइम में अपने प्रोस्पेक्ट को इतनी अच्छे से कन्विंस कर लिया, प्रोडक्ट्स अच्छे से रिटेल कर दिया। बात करते हैं गोल्डन रूल के FLP। तो डेली एक्टिविटी बराबर फ्यूचर इनकम। अगर आप डेली कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी फ्यूचर इनकम बन रही है। अगर आप चाहो तो मैं आपको डेली FLP रूटीन 1-2 घंटे का प्रोस्पेक्टिव मैसेज, सैम्पल, फॉलोअप, स्क्रिप्ट या फॉरएवर की के लिए स्पेक्टर टिप्स बता सकती हूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।